यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म साफ साफ दिखाई देते थे। देवता स्वर्ग में रहते थे, दानव पताल में, और मनुष्य दोनों के बीच झूलता था। उसी काल में विंध्य पर्वत के समीप एक आश्रम था। ज़्यादा कोई बड़ा या प्रसिद्ध आश्रम नहीं था, पर कहा जाता है कि उस आश्रम में रहने वाले एक ऋषि देवताओं के वर से भी नहीं हिलते थे। उस ऋषि का नाम था ऋषि कालनेमी। कालनेमी तपस्वी था, पर कठोर नहीं। ज्ञानी था, पर उपदेशक नहीं। वह यज्ञ करता था, पर फल की इच्छा के बिना। वह मौन रहता था, पर पलायन में नहीं। उसकी सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके आश्रम में कोई भी डर, लालच या आशा लेकर नहीं जाता था, और जो जाता था वो वहाँ कुछ छोड़कर ही लौटता था। एक दिन देवराज इंद्र को यह बात खटकी। उन्होंने बृहस्पति से पूछा कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसकी तपस्या का प्रभाव स्वर्ग तक ना पहुँचे। तो बृहस्पति ने नेत्र बंद किए और बोले, एक है, पर उसकी तपस्या फल मांगती ही नहीं। अब इंद्र चौंके कि यह कैसे संभव है। बृहस्पति बोले कि जहाँ पर मांग नहीं, वहाँ पर नियंत्रण भी नहीं। अब इंद्र को भय लगा, क्योंकि स्वर्ग की सत्ता वर और भय दोनों पर टिकी थी। इंद्र ने निर्णय लिया कि उस ऋषि की परीक्षा होगी, पर किसी अप्सरा से नहीं, किसी वरदान से नहीं, इस बार परिस्थिति से। तो अब देवताओं ने वर्षा रोक दी, धरती सूखने लगी, वन मुरझा गए, आश्रमों में हाहाकार मच गया। अब जो ऋषि कालनेमी का आश्रम था वह भी सूखने लगा। ऋषि व्याकुल हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव कुछ कीजिए, अपनी तपस्या बढ़ाइए, देवताओं को प्रसन्न कीजिए। फिर कालनेमी ने नेत्र खोले और बोले, यदि वो प्रसन्न होंगे तो होंगे, यदि नहीं तो भी ठीक। अब यह सुनकर शिष्य भयभीत हो गए। गुरुदेव, यह तो विनाश है। पर कालनेमी बोले कि विनाश तो तब होता है जब भीतर कुछ बचाने की इच्छा हो। अब दिन बीतते गए, अन्न समाप्त होने लगा। कुछ शिष्यों ने आश्रम छोड़ दिया, पर कालनेमी नहीं रुके, न ही डगमगाए। एक दिन इंद्र स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर आश्रम आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कालनेमी से कहा, ऋषिवर, मैं तो भूखा हूँ। कालनेमी ने आश्रम का अंतिम अन्न भी उसे ही दे दिया। इंद्र ने देखा कि न ही उन पर दया का गर्व है, न ही त्याग का संतोष, बस सहजता। फिर इंद्र ने पूछा कि हे ऋषिवर, आपको दुख नहीं होता कि आपका सब छीन रहा है? कालनेमी ने उत्तर दिया कि जो आया था वह तो जाएगा ही, और जो जाएगा वो मेरा नहीं था। उसी क्षण इंद्र के हाथ कांप गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि यह तपस्या तो स्वर्ग से भी स्वतंत्र है। अब इंद्र लौट गए, वर्षा हुई और धरती हरी भरी हो गई, पर कालनेमी न प्रसन्न हुए और न ही आभारी। उसी रात स्वर्ग में निर्णय हुआ कि इस ऋषि को कोई वर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें तो कोई वर बांध ही नहीं सकता। और यही कारण था कि आने वाले युगों में इस ऋषि का नाम न ही तो किसी स्तुति में आया और न ही किसी शाप में। पर जिन जिन ने उसे देखा वो भीतर से हिल गए, क्योंकि उन्होंने जाना कि कुछ सिद्धियां देवताओं के भी बस की नहीं होती। अब वर्षा लौट आई थी, वन हरे भरे हो गए थे, आश्रम फिर से श्वास लेने लगा था। पर स्वर्ग में अशांति थी। इंद्र जानते थे कि कालनेमी को न ही भय झुका सका और न ही अभाव तोड़ सका। फिर बृहस्पति ने कहा, देवराज, जहाँ भय असफल हो वहाँ सम्मान भेजा जाता है। अब इंद्र मुस्कुराए। तो अब
उन्होंने सोचा कि चलो इसको ऊंचा उठाते हैं। अगले ही दिन पृथ्वी पर विचित्र दृश्य था। देवदूत उतरे, दिव्य घोष हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। आश्रम के बाहर राजाओं की पंक्तियां लगी थी। साधु, संत, यज्ञकर्ता, विद्वान सब आए। सबके मुख पर एक ही वाक्य था कि ऋषि काल नेमी ही इस युग के सबसे महानतम तपस्वी हैं। काल नेमी ध्यान में थे और शिष्य दौड़े दौड़े आए, गुरुदेव, देवता ने आपको मान लिया। काल नेमी ने नेत्र खोली और शांत आवाज में कहा, अरे, देवताओं ने मान लिया कि उपयोग लेने आए हैं। शिष्य समझ न सके। राजा ने चरण छुए, स्वर्ण, रत्न, भूमि अर्पित की। आप हमारे राज्य के राजगुरु बनेंगे। अब काल नेमी ने कहा कि जिसके पास राज्य है वह गुरु खोजता है, और जिसके पास गुरु है उसे राज्य की क्या आवश्यकता। सभा में थोड़ी सी खुसर पुसर हुई। कुछ ने इसे काल नेमी का अहंकार समझा, कुछ ने इसे उसकी दिव्यता कहा। देवताओं ने भी देखा कि बंधन सम्मान भी काल नेमी को बांध नहीं पा रहा है। फिर अपमान भेजा गया। एक युवा तपस्वी आया, अहंकार से भरा हुआ। उसने भरी सभा में कहा कि यह ऋषि काल नेमी कुछ भी नहीं है, ना तो कोई सिद्धि है, ना तो कोई चमत्कार, बस मौन। अब सारी सभा सन्न रह गई। काल नेमी के शिष्य क्रोधित हो गए। राजा का हाथ भी तलवार पर गया। काल नेमी ने हाथ उठाया। फिर युवा तपस्वी ने कहा कि यदि आप महान हैं तो कुछ करके दिखाइए। काल नेमी ने उत्तर दिया कि जो दिखाया जाए वह तो टिकता ही नहीं। अब यह सुनकर सभा में थोड़ा सा व्यंग हुआ। अब युवा बोला, आप तो साधारण हैं। काल नेमी ने कहा, हाँ। उस एक शब्द ने पूरी सभा को असहज कर दिया। सम्मान अपमान में बदलने लगा और अपमान मौन में डूब गया। देवता देख रहे थे। इंद्र बोले, यह तो दोनों से बाहर है। फिर बृहस्पति ने उत्तर दिया, क्योंकि इसका चित्त द्वंद्व से बाहर है। तभी एक घटना घटी। आश्रम के सबसे प्रिय शिष्य आत्रेय बीमार पड़ गए। दिनों में शरीर गलने लगा। शिष्य रोए और देवताओं को पुकारा। काल नेमी शिष्य के पास बैठे। आत्रेय ने कहा कि गुरुदेव, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो क्या आपके चित्त में भी कुछ हिलेगा? क्षण भर के लिए काल नेमी की दृष्टि ठहरी। वह क्षण देवताओं ने देख लिया। इंद्र ने कहा, यहीं पर है दरार। उसी रात आत्रेय की मृत्यु हो गई। चिता जली, आश्रम मौन था। काल नेमी ने चिता की ओर देखा। न आंसू गिरे, न शब्द निकले, पर भीतर एक लहर उठी, इतनी सूक्ष्म कि कोई देख ना सके। पर जिसने अपने चित्त को पूरी तरह जाना हो वह पहचान ले कि काल नेमी ने उस लहर को देखा और पहली बार उन्होंने स्वीकार किया कि अब भी कुछ शेष है। स्वर्ग में देवताओं ने निश्चय किया कि जब तक यह शेष है तब तक यह पूर्ण नहीं, और यहीं से कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि यह परीक्षा बाहर की नहीं थी, अब ऋषि का सामना स्वयं से होने वाला था। आत्रेय की चिता की अग्नि शांत हो चुकी थी। राख ठंडी थी, पर आश्रम का मौन भारी था। शिष्य बिखर गए थे, कुछ चले गए, कुछ भीतर से टूट गए, और ऋषि काल नेमी पहली बार आश्रम में अकेले थे। न यज्ञ, न मंत्र, न शिष्य, बस स्वयं। रात के तीसरे प्रहर में काल नेमी ध्यान में बैठे। पर यह ध्यान पहले जैसा नहीं था। पहले ध्यान में शांति थी, पर अभी के ध्यान में निरीक्षण था। उन्होंने देखा कि आत्रेय की छवि बार बार उठ रही है। कोई रोना नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक हल्का सा खिंचाव। काल नेमी ने उस खिंचाव को भागने नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि यह है क्या? उत्तर आया कि यह तो करुणा है। फिर उन्होंने पूछा कि यह करुणा है या आसक्ति है?
अब कोई उत्तर नहीं आया। उसी मौन में एक और स्वर उठा। यदि यह शेष न होता तो क्या यह लहर उठती? अब काल नेमी मौन हो गए। पहली बार उन्होंने स्वयं को न्याय के कटघरे में खड़ा किया था। दिन निकल आया। वन में एक वृद्ध स्त्री आई। उसका पुत्र कल ही सांप के काटने से मरा था। वह रोती हुई बोली कि ऋषिवर, आप सब कुछ सह लेते हैं, मुझे भी सिखाइए। काल नेमी ने उसकी ओर देखा और उसी क्षण उन्होंने भीतर से एक इच्छा देखी। अब वो इच्छा क्या थी कि काश यह दुख मुझ पर कभी ना आए। यह विचार बिजली की तरह का था। अब काल नेमी कांप उठे, न शरीर से न मन से, बल्कि चेतना से। उन्होंने जाना कि समचित्त का अभिनय हो सकता है, पर समचित्त की पूर्णता नकाब नहीं सहती। उस रात स्वर्ग में देवताओं ने सभा की। इंद्र बोले कि अब तो यह टूटेगा। अब पर बृहस्पति बोले, नहीं, अब ये गिरेगा नहीं, अब ये उतरेगा। उसी रात काल नेमी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान छोड़ दिया, आसन छोड़ दिया और आश्रम छोड़ दिया। वन में नंगे पांव निकल पड़े, न तप के लिए न ही किसी सिद्धि के लिए, बस देखने के लिए। मार्ग में उन्हें एक अपमान मिला। किसी ने पत्थर मारा और किसी ने भोजन छीना। काल नेमी ने देखा कि शरीर प्रतिक्रिया चाहता है, मन प्रतिक्रिया चाहता है, और एक जगह है जो देख रही है, वह स्थिर है। फिर एक बालक मिला। वह भूखा था और थोड़ा डरा हुआ था। काल नेमी ने उसे अन्न दिया और उसके भीतर एक संतोष उठा। काल नेमी वहीं पर रुक गए। उन्होंने पूछा कि यह संतोष किसको हो रहा है? उत्तर मिला कि उसको जो अभी करता है। काल नेमी वहीं पर बैठ गए, वहीं धरती पर। न आसन न कोई विधि, बस पूर्ण दृष्टि। उस क्षण उन्होंने पहली बार अपने चित्त को वस्तु की तरह देखा, न मित्र न शत्रु, बस एक प्रक्रिया। और तभी एक सत्य प्रकट हुआ कि जब तक चित्त है तब तक सम नहीं है। यह वाक्य शब्द नहीं था, यह एक अनुभव था। काल नेमी ने कुछ भी नहीं किया, बस वो हट गए, और जो हट गया उसके पीछे कुछ नहीं बचता। उस रात तो स्वर्ग भी कांप उठा था। इंद्र ने कहा, यदि यह अगले चरण तक गया तो इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकेगा। बृहस्पति ने उत्तर दिया कि जो नाम से बाहर हो जाए वही सबसे दुर्लभ सिद्धि है। काल नेमी अब ऋषि नहीं थे, पर अभी पूर्ण भी नहीं थे, क्योंकि अंतिम त्याग सबसे सूक्ष्म होता है और वह होता है चित्त का त्याग। और वही था अगला द्वार। अब वन गहरा था, पर उससे भी गहरा था वह मौन जिसमें काल नेमी बैठे थे। न ऋषि, न साधक, न त्यागी। अब तो कोई भूमिका भी शेष नहीं थी। देवताओं की दृष्टि अब भी काल नेमी पर थी, पर कोई हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हस्तक्षेप का कोई द्वार ही नहीं बचा था। दिन बीते, रातें आई, भूख आई और गई, दुख आया और गया, सुख आया और गया, पर जो देख रहा था वो न तो आया और न तो गया। एक दिन काल नेमी ने देखा कि जब देखने वाला भी कुछ नहीं चाहता, न मुक्ति, न पूर्णता, न समचित्त, यही बिंदु होता है सबसे खतरनाक, क्योंकि यहीं तक अधिकांश साधक पहुंचकर रुक जाते हैं। यही मैं मुक्त हूं उठता है। पर काल नेमी उस क्षण को भी देख रहे थे, और जब मैं को भी देख लिया जाए तो देखने वाला कहाँ टिके। उस रात कुछ असाधारण नहीं हुआ, न प्रकाश, न कोई नाद, न कोई आकाशवाणी, बस एक साधारण सी सांस। और उसी सांस में चित्त अपने आप ढीला पड़ गया, जैसे मुट्ठी को कसकर पकड़ने पर तनाव हो
और छोड़ते ही हाथ खुल जाए, कोई प्रयास नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस अप्रयास। उसी क्षण काल नेमी नहीं रहे, पर कोई कुछ भी नहीं बना। देवताओं ने देखा कि अब न इसे हिलाया जा सकता है, न बुलाया जा सकता है, और न ही पूजा की जा सकती है। इंद्र ने कहा, यह तो हमारी सीमा से भी बाहर चला गया। बृहस्पति बोले, न बाहर न अंदर, सीमा ही टूट गई। उसी समय वन में आग लगी, लपटें बढ़ी, पशु भागे। आग काल नेमी के समीप आई, शरीर हटा, स्वाभाविक था, पर भीतर न भय उठा न साहस, सिर्फ घटना हुई और आग चली गई। काल नेमी वहीं बैठे रहे। कुछ समय बाद गांव के लोग पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके आंखों में न जीत थी न हार, वे डर गए। किसी ने कहा, यह तो शापित है। काल नेमी उठे और चल दिए। ना आशीर्वाद दिया न कोई श्राप, बस निकल गए। और जहाँ जहाँ वे गए, लोगों को अजीब बेचैनी हुई, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा था जिसे ना ही सुख से खरीदा जा सकता है और न ही दुख से तोड़ा जा सकता है। यहीं से कथा का अंतिम द्वार खुलता है। अब कहानी नहीं बचेगी, अब नाम दिया जाएगा, और जो नाम दिया जाएगा वही बताएगा कि क्यों यह सिद्धि सबको डराती है। काल नेमी चले गए थे, न वन उनका रहा न आश्रम, पर वे जहाँ जहाँ गए वहीं व्यवस्था थोड़ी डगमगाई। राजाओं ने देखा कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति न ही पुरस्कारों से झुकता है और न ही दंड से। संतों ने देखा न ही यह कोई साधना दिखाता है, न ही वैराग्य का प्रदर्शन। देवताओं ने देखा यह न तो कोई वर मांगता है, न किसी श्राप से बचता है। इंद्र ने पूछा कि अब इसे क्या कहा जाए। बृहस्पति बोले कि जब नाम देने वाला ही न बचे तो नाम टिकता ही नहीं। फिर भी लोग को कुछ तो कहना था। तभी शास्त्रों में एक वाक्य प्रकट हुआ, समचित्तः स सिद्धः। जिसका चित्त सम है वही सिद्ध है। यहीं से उस अवस्था को नाम मिला, समचित्त सिद्धि। अब ध्यान से सुनना, समचित्त सिद्धि कोई शक्ति नहीं है जो मिली हो, यह कोई उपलब्धि नहीं है जो हासिल की गई हो। यह तो वह अवस्था है जहाँ सुख आता है पर पकड़ नहीं बनाता, दुख आता है पर कोई पहचान नहीं बनाता, अपमान होता है पर घाव नहीं बनाता, सम्मान मिलता है पर अहंकार नहीं बनाता। समचित्त सिद्ध व्यक्ति सब कुछ अनुभव करता है पर किसी का बंदी नहीं बनता। अब समझो कि डर क्यों लगता है। देवता डरते हैं क्योंकि वह वर और श्राप से नियंत्रण रखते हैं। समाज डरता है क्योंकि वह लालच और भय पर चलता है। सत्ता डरती है क्योंकि वह इनाम और दंड से राज करती है। पर समचित्त व्यक्ति न लालच से चलता है, न भय से रुकता है, न दुख से टूटता है, न सुख से बिकता है, तो उसको चलाएगा कौन। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को या तो पूजा गया या तो अकेला छोड़ दिया गया। और सबसे जरूरी बात, समचित्त सिद्धि का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति निष्क्रिय हो गया। वह कर्म करता है पर कर्म से बंधता नहीं। वह संसार में रहता है पर संसार उस पर राज नहीं करता। यही कारण है कि काल नेमी ना ही तो प्रसिद्ध हुए, ना ही इतिहास में बड़े अक्षरों में लिखे गए, क्योंकि इतिहास उन्हीं को लिखता है जो किसी न किसी ओर झुके हो, और जो बीच में स्थिर हो जाए वह इतिहास से बाहर हो जाता है। अब आखिरी सत्य, समचित्त सिद्धि सीखी नहीं जाती, यह अभ्यास से नहीं आती। यह तब प्रकट होती है जब चित्त को सुधारने की इच्छा भी छूट जाए, मुक्त होने की चाह भी गिर जाए,
और मैं कुछ बन जाऊं, यह आखिरी भ्रम भी टूट जाए, तभी चित्त अपने आप सम हो जाता है। इसलिए इसे सबसे खतरनाक सिद्धि कहा गया है, क्योंकि यह तुम्हें किसी के लिए उपयोगी नहीं बनाती, यह तो तुमको स्वतंत्र बना देती है। और जो स्वतंत्र हो जाए उससे दुनिया डरती है। यही थी समचित्त सिद्धि, न चमत्कार न रहस्य, बस बंधन से मुक्ति।